तो नए साल के पहले दिन ऐसा कौन सा काम करें, ऐसे कौन से उपाय पूजा पाठ करें कि पूरा साल हमारा अच्छा जाए? तो जो भी इष्ट है, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, शिव जी, उनका ध्यान करो आप। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें मानसिक शांति मिलती है। और हर दिन ऐसा नियम फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल देगा। ये ऐसी चीजें हैं। अगर हमारे ग्रह में कोई दोष है, अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो भी हमारा साल नॉर्मल कैसे बीत सकता है? कर्म अच्छे होंगे तो आधी 7.5 का प्रभाव तो वैसे ही कम हो जाता है। और जिनके कर्म सुंदर होते हैं उनको 7.5 पीड़ित नहीं करती। राशियां प्रभावित रहेंगी। राहु केतु जो हैं, तो राहु अभी कुंभ में है और जो केतु हैं वो सिंह राशि में है। दिसंबर में जाके राहु मकर में आ जाएंगे और जो केतु हैं वो आ जाएंगे कर्क राशि में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में। क्योंकि विशेष ये इसलिए है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नए साल पे। जैसे ही नया साल आने वाला होता है तो मन में बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि ये साल कैसा जाएगा, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, कहीं ये साल पिछले साल की तरह बुरा तो नहीं हो जाएगा। कई सवाल मन में आते हैं और कई उलझनें मन में बनी रहती हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि आने वाला साल कैसा है तो मन थोड़ा शांत हो जाता है और नए साल को अच्छा करने के लिए हम कुछ उपाय करने लग जाते हैं और भगवान की शरण में भी जाने लगते हैं। तो नया साल कैसा रहेगा और नए साल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे साथ हैं शिवांगी निर्भय जी। शिवांगी जी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और लाइफ कोच भी हैं और हम उनसे इसलिए बात करेंगे नए साल पर क्योंकि यही गाइडेंस देंगी कि नए साल में हमें क्या करना है। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय माला दी। नया साल आने वाला है और आ भी चुका है। हम बात करेंगे कि नए साल के पहले दिन, यही मेरा सबसे पहला सवाल होगा क्योंकि मन में बहुत सारी उलझनें रहती हैं कि आने वाला साल हमारा कैसा बीतने वाला है। तो पहला दिन अगर बोलते हैं अच्छा चला जाए तो पूरा साल अच्छा रहता है। तो नए साल के पहले दिन ऐसा कौन सा काम करें, ऐसे कौन से उपाय पूजा पाठ करें कि पूरा साल हमारा अच्छा जाए? नए साल के दिन सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा और वो संकल्प मैं सबके लिए बताऊंगी कि हम संकल्प तो लेते हैं। आपने सुना होगा कि हम रेजोल्यूशन ले रहे हैं लेकिन 4 दिन बाद ही हम भूल जाते हैं। तो वो संकल्प बहुत इजी बताऊंगी जो सब लें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। सबसे पहले उठते समय ही जो हमें बचपन में सिखाया जाता था कि आप हथेली दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, तो ये वाला जो मंत्र है आप बोलें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। उसके बाद जब आप अपने पैर पृथ्वी माँ से स्पर्श में लाएं तो माँ पृथ्वी को भी आप स्पर्श करें और समुद्र वसने देवी, ये वाला मंत्र है, आप बोलते हुए मंत्र को बोलें। और अगर आपको मंत्र बोलने नहीं आते हैं या याद नहीं है तो ईश्वर के लिए धन्यवाद देते हुए आप अपनी आँख खोलें कि एक नया सवेरा उन्होंने आपके लिए दिया है और ये दिन हमारे जीवन में बहुत स्वर्णिम दिनों में लिखा जाए। हर दिन वो ऐसा करें क्योंकि ईश्वर के लिए आप ग्रेटिट्यूड देंगे तो ईश्वर कहते हैं ना कि जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी वैसी ही वाइब्रेशन आपके पास वापस आती है यूनिवर्स से। तो अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखो, दिन की शुरुआत पॉजिटिव करो और कुछ समय 5 या 10 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालो। हम रूटीन वर्क के लिए निकालते हैं ना, डेली के जो भी रूटीन वर्क हैं हमारे, उनके लिए हम निकालते हैं। तो 5 या 10 मिनट ज़्यादा नहीं है, आप मेडिटेशन के लिए निकालो। उस ध्यान में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, आपका जो भी इष्ट है, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, शिव जी, उनका ध्यान करो आप। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा जो भी आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतने ज़्यादा हैं सुप्रिया जी कि उनको रिलीज़ करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन में ही अपने आप से एक वचन लें कि मैं खुश रहूँगा और सबको खुश रखूँगा। अपनी तरफ से हम किसी को दुख नहीं देंगे। जाने अनजाने अगर कोई गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है, आपसे, सबसे होती है, तो उसके लिए जब दिन का आखिरी हो तब भी हमको शाम के समय ईश्वर से माफ़ी मांगनी है और दिन के शुरुआत में भी सबसे पहले माफ़ी मांग लो कि आज मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल हो, किसी का दिल दुखे, तो ईश्वर उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मतलब पॉजिटिव रह के हमारे साल के पहले दिन की शुरुआत करनी है और भगवान की शरण में तो जाना है। बिल्कुल, और हर दिन ऐसा नियम फॉलो करें क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल देगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि गारंटेड बता रही हूँ, जो लोग फॉलो करेंगे वो देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ऐसा करने से। तो साल के पहले दिन की तो बात हो गई, लेकिन नया साल 2026 है तो बहुत सारे ग्रह ऊपर
नीचे होते हैं, किसी की कुंडली में 7.5 है, किसी के में ढैया है, किसी का बुध नीच का है, तो ऐसी स्थिति में ना लोग पहले ही डरने और परेशान होने लग जाते हैं कि हमारे नया साल आ गया लेकिन क्या करें, हमारे ग्रह तो खराब हैं ही ना। तो अगर हमारे ग्रह में कोई दोष है, अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो भी हमारा साल नॉर्मल कैसे बीत सकता है? अगर हम कुछ उपाय या कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो आप हमें बता सकती हैं। बिल्कुल। अब अगर जैसे जिनकी 7.5 चल रही है तो वो शनिदेव की सब लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दिया लगाते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपने कर्मों को सुंदर रखें, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कर्म के हिसाब से ही आपको फल देते हैं, कर्म फलदाता हैं। तो आपके कर्म सुंदर होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो आधी 7.5 का प्रभाव तो वैसे ही कम हो जाता है। और जिनके कर्म सुंदर होते हैं उनको 7.5 पीड़ित नहीं करती, उनको वो अच्छे प्रतिफल देती है। तो यहाँ पर कर्मों को सुंदर रखो, और जो भी असहाय लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, आप उनकी हेल्प करो। ये तो हमें वैसे भी सिखाया जाता है बचपन से, लेकिन 7.5 में ये जो उपाय हैं, उपाय के तौर पर ही बता रही हूँ, किसी की हेल्प करना, क्योंकि लोग बहुत सारे आजकल नहीं कर पाते हैं, रीज़न कुछ भी हो, तो इसको उपाय के तौर पे आप करो। अनाथ बच्चों की हेल्प करो, असहाय बच्चों की हेल्प करो, उनके लिए जो आपने देखा होगा मंदिर के बाहर होते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए भोजन दो। पैसे से आप मदद ना भी करें तो भोजन से करें, कपड़े से करें, ये दान भी हो गई। और आप भोजन का, अन्न का दान हो गया, वस्त्र का दान हो गया, इस तरीके से आप उनकी मदद करें, 7.5 के प्रभाव कम होंगे। गुलाब जामुन होते हैं, इमरती होती है, ये बाबा भैरव के मंदिर में आप जाएं शनिवार को, या फिर आप रविवार को भी जा सकते हैं, जाकर वहाँ पर भोग लगाएं। और मंदिर के बाहर ही दिव्यांग लोग होते हैं, स्पेसिफिक ये दिव्यांग को देना है आपको, तो उनको आप वितरण कर दें। ऐसा करने से 7.5 के प्रभाव कम होंगे। किसी का बुध, जैसे आपने कहा, नीच का है, तो आप नए साल के शुरू होने के बाद जो भी प्रथम बुधवार आएगा उससे आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करना स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से बुध के नीच प्रभाव कम होंगे। अब सूर्य के लिए, ये सूर्य का भी साल है, तो सूर्य के, हाँ, नंबर 1 का आ रहा है ना मूलांक के हिसाब से, तो यहाँ पर सबके लिए बताना चाहती हूँ, सूर्य को जल दें। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, सूर्य नमस्कार करें। अब सूर्य नमस्कार के 12 पूरे विधियां हैं, वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो नॉर्मल नमस्कार करें, जल चढ़ाएं, अर्घ दें, सूर्य नमस्कार करें। ऐसा करने से सबके ग्रह कैसे भी हों, क्योंकि प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, तुलसी माँ हो गई, ये प्रत्यक्ष हैं। तो आप ऐसे अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं, अगर किसी का नीच का है तब भी, और इसके रिजल्ट अच्छे आए इसलिए भी। तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। अगर आपका अब यहाँ पर मंगल किसी का ज़्यादा गड़बड़ है, आप हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष भी एक शास्त्र है 6 शास्त्रों में से, तो वहाँ ऐसे विधान बताए गए हैं कि आप कोई बड़े बड़े उपाय अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे ये उपाय करें और कर्मों को सुंदर रखें। अगर माने 2026 है तो कौन सा ग्रह इतना प्रबल रहेगा कि पूरे साल उस ग्रह का प्रभाव रहेगा और हम पूजा पाठ करें, उपाय करें तो हमारा जो साल है वो नॉर्मल बीते या अच्छा जाए? जी, अब इस साल जो गुरुदेव हैं उनका प्रभाव बहुत रहेगा। गुरुदेव कर्क से इसमें सिंह में भी जाएंगे। गुरुदेव फिर बाद में जैसे मिथुन में चल रहे हैं अतिचारी होके, तो कर्क में जाएंगे, कर्क के बाद सिंह में जाएंगे। जो शनिदेव हैं ये वक्री मार्गी पूरे साल होते रहेंगे। 7.5 3 राशियों पर चल रही है, कुंभ पर, मीन पर और मेष पर, तो ये राशियां प्रभावित रहेंगी। राहु केतु जो हैं, तो राहु अभी कुंभ में है और जो केतु हैं वो सिंह राशि में है। दिसंबर में जाके राहु मकर में आ जाएंगे और जो केतु हैं वो आ जाएंगे कर्क राशि में। तो इनके प्रभाव पूरे साल ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप आदि शक्ति की आराधना करें, क्योंकि शक्ति अगर साथ है तो हमारे लिए ना वीकनेस होगी, हम कुछ नहीं कर पाते। तो शक्ति आराधना का साल है। अगर सारे ग्रह को कंट्रोल करना है तो शक्ति की आराधना करो, क्योंकि वो पराशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। उनको अगर आपने साध लिया तो सारे ग्रह स्वयं सध गए। और इसके लिए आप जो हमारी दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ कर सकते हो। उसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है जिसमें 27 नक्षत्रों को, 9 ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। 27 मातृकाओं की शक्ति है। इसी प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। सारे ग्रह नक्षत्रों को वो कंट्रोल करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भी जो लोग नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा है, तो सिर्फ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये एक श्लोक है, इसका जाप कर लीजिए। मतलब इससे क्या होगा? इसको करने से ना आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट में आ जाएंगे।
क्योंकि जो कहते हैं ना, विधि के विधान को हम नहीं मिटा सकते, लेकिन चीज़ों को अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने नियम से हम चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो आप पर दुष्प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। आपने कहा कि देवी की उपासना करनी है और 2026 में 1 जनवरी का महीना है, जनवरी में गुप्त नवरात्रि भी आ जाएंगे, तो ये देवी की कृपा पाने के लिए क्या कर? देवी की कृपा प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में, जैसा मैंने बताया, केवल सिद्धकुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और ये उसमें लिखा हुआ है, न कवचम, न अर्गला स्तोत्रम, न कीलकम, न रहस्यकम, न सूक्तम। तो इसमें रहस्य, सूक्त, कवच, अर्गला किसी की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है अगर कुंजिका का पाठ कर रहे हैं। ये आप कर सकते हैं, किसी अच्छे गुरु से गाइडेंस लेके कर सकते हैं। इसमें पीछे मंत्र दिए हुए हैं सप्तशती में, उनका संपुटित पाठ कर सकते हैं। हर मनोकामना की पूर्ति होती है। सप्त श्लोकी दुर्गा है, दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले, उसमें 7 श्लोक हैं, जिसका एक श्लोक बहुत ही प्रचलित है, सबने सुना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 7 श्लोकों का करें। 7 श्लोक भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो श्लोक मैंने अभी बोला ये करें। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, तो आदिशक्ति के नाम जप करें। आप नाम जप तो सबसे बड़ा है, तो आप आदिशक्ति का नाम जप करें, सांब सदाशिव बोलते रहें, फिर अपनी सांसों में बोलते रहें। हमारे शास्त्रों में विधान है, अजपा जप होता है, उसमें हमारे 7 जो चक्र हैं उनको सारे जप दिए जाते हैं, तो वो होते हैं नाम जप। हमारे मूलाधार को हमने जप दे दिया, हमारे स्वादिष्ठान को दे दिए, तो वो क्या होता है, जो हमारे चक्र ब्लॉक हैं वो भी अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जी, अब अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि हमने ये बात कर ली नए साल की शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो नए साल के पहले दिन हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए? नए साल के पहले दिन कहा जाए तो सबसे पहली ये चीज़ है, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर निवास करता है हर किसी के अंदर, तो किसी का दिल मत दुखाओ। कोई भी ऐसे नेगेटिव काम मत करो। होता क्या है, देखो 31 को क्या होता है कि हम लोग पार्टी करते हैं, पब जाते हैं, सब करते हैं, अपना अपना लाइफ स्टाइल है। तो मैं कहूँगी कि जो भी करना है वो आप 31 से पहले कर लो, क्योंकि शुद्ध रखो अपनी चेतना को। आपकी चेतना पहले दिन शुद्ध रहेगी तो फिर आने वाले समय में भी वो शुद्ध ही रहेगी। वो आपका लाइफ स्टाइल है, आप जैसा चाहते हैं वैसा फॉलो करें, लेकिन उस दिन ना करें। उस दिन आप सात्विक रहें, और सात्विक रहते हुए कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप अच्छा आचरण करेंगे और अपने व्यवहार में उतार के देखें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज के दिन के लिए डेली रूटीन में बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आप एक दिन के लिए कर सकते हैं। झूठ का, निंदा का, ईर्ष्या का, ये सारे विकार हैं, ये सारे हमारे अंदर राक्षस रूप में हैं, तो इनका उस दिन मर्दन कर दो। जी, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो हमें फर्स्ट को नहीं करनी है, क्योंकि नया मतलब जैसे कि घर में पूजा पाठ होती है तो हम पूरा शुद्ध आचरण अपनाते हैं, वैसे ही हमें 1 जनवरी को मानना है और अपना दिन पूरा साल अच्छा बीते, इसलिए उस दिन को मजबूत बनाना है। बिल्कुल, और जिस दिन वैसा करेंगे ना तो वाइब्रेशन हमारे घर की पॉजिटिव होगी। पहले ही दिन हम अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप गौमूत्र से, गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करो। पॉजिटिव वाइब्स के लिए स्वस्ति वाचन घर में चलाओ, जो ओम हरि ही ओम महा स्वस्ति न इंद्रो, आप उस पर यूट्यूब पे प्ले करेंगे, आपको मिल जाएगा, आसानी से उसको प्ले करो। और इसको आप कहते हैं ना कि हमारे घर की जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी हमारी वाइब्रेशन हो जाती है। हमारे बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए, तो वो देखेंगे, अभी से देखेंगे कि हमारे घर में भी ऐसे ही माहौल है। आपके मदर फादर ने, मेरे ने, बचपन से हमने वही चीज़ें देखी हैं, आज भी हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं ना। तो वो हम पहले जो साल का पहला दिन है उस दिन अगर हम ऐसी चीज़ें अपने घर में करेंगे तो हमारे बच्चों की, हमारे घर की, सबकी वाइब्रेशन अच्छी होगी। तो हमें वो फ्रीक्वेंसी से, ईश्वर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी से हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस दिन मैच करना है। जी बिल्कुल। ये तो नए वर्ष पे पूजा पाठ की बात हो गई, कैसे शुरुआत करें ये हो गया। अब सवाल आता है कि जो साल बीत रहा है उसके अंतिम दिन क्या करें कि हमारा आने वाला साल अच्छा जाए। अंतिम दिन यानी कि 30 तारीख या 31 तारीख को ऐसा क्या करें कि पूरा साल हमारा जो आने वाला है वो अच्छा जाए, जो बीत गया उसे हम ख़त्म कर दें। इसके लिए ना 2 चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी। पहला तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि साल के पहले दिन घर का शुद्धिकरण करो, तो 30 और 31 को जैसे दीपावली पर हम अपने घर का सारी नकारात्मकता जो है वो घर से बाहर निकालते हैं, जो भी कबाड़ है, सारी चीज़ें। तो आप कोशिश करो कि इतने दिनों में भी जो भी घर में यूजलेस जो भी सामान पड़ा है सब घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी सबसे पहले आती है। सारी चीज़ें निकालो। अपने वस्त्र हो सके तो वो डोनेट करो,
ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि 2 दिन पहले ही घर में, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि अपनी वाइब्रेशन को आपको अच्छा रखना है, तो घर में कोशिश करो कि माहौल ऐसा हो, घर का वातावरण ऐसा हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में हों, कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करो, वो आप ही को करना है। और अक्सर महिलाएं और पुरुष दोनों की ये जिम्मेदारी होती है कि घर में वो माहौल आप बनाएं। और पूजा पाठ आप नहीं भी करते हैं, अगर आप बिजी भी हैं, तो 2 दिन ऐसा कीजिएगा कि घर में जो वाइब्रेशन है, घर में वातावरण को शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा आप चलाइएगा, काल भैरव अष्टकम है उसका पाठ चलाइएगा। क्योंकि अगर घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि वो पार्टिकल से भी आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सुनते हैं जो ब्लैक मैजिक टाइप, ज़रूरी नहीं होता, नेगेटिविटी कैसे भी आ सकती है। तो आप घर में 2 दिन 3 दिन और मैं कहूँगी आखिर के 5-6 दिन आप डेली काल भैरव अष्टकम और हनुमान चालीसा के पाठ चलाइएगा। और खुद कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ बैठ के करें, उसमें राम जी के लिए दोहाई हैं, तो वो आपका खुद का भी ऑरा शुद्ध करेंगे और घर का भी ऑरा शुद्ध करेंगे। तो ऐसा करने से चीज़ें बहुत सारी नया साल आने से पहले ही घर की सुधर जाएंगी। तो नेगेटिविटी जितनी हो सके होता है ना, जाने अनजाने हमारे मुंह से भी अपशब्द निकल जाते हैं, तो वो भी ना बोलें, पहले से ही घर की वाइब्रेशन को आप शुद्ध करें। जैसे कि आपने बोला कि घर से जो पुरानी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो निकाल लें। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसे बिल्कुल एकदम घर से बाहर ही निकाल दें, वो दोष का कारण हो सकती है? देखिए, घर में अगर कोई भी फटे पुराने कपड़े होते हैं, बहुत से लोग रख लेते हैं, वो आप मत रखो। घर में कोई भी शू ऐसे हैं जो आप नहीं पहन रहे हो और सालों से वो पड़े हुए हैं, कभी आपको लगता है कि मैं कल पहन लूँगा या फिर पहन लूँगा, तो वो अगर नहीं पहन रहे हैं वो निकाल दो। कोई भी ऐसे आपके पर्स हैं, कोई भी सामान ऐसा जो यूजलेस है और आपने सालों से रखा हुआ है, चाहे वो आपकी साड़ी ही क्यों ना हो, किसी गरीब को दे दो, उसके पहनने के काम आएगी। अगर आप नहीं पहन रहे हो तो ऐसी सारी चीज़ों को आप निकालो, क्योंकि रखे रखे भी उनमें नेगेटिविटी आती है। आप यूज़ तो कर नहीं रहे और वो सालों से साल पड़ी हुई है आपके घर में। टूटे फूटे जो कहते हैं ना, कांच के बर्तन घर में नहीं होने चाहिए, जो स्टील के भी होते हैं, अगर उनमें हल्का सा भी कट, हाँ, वो आप सारी चीज़ें निकाल दो घर से बाहर। ये सारी नेगेटिविटी का प्रतीक होती हैं जो घर में नहीं रखनी है। और कोई पौधा ऐसा है जो सूख रहा है, और होता है चलो ठीक कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, ये होता है कि माली को बुलाएंगे तब लगवा लेंगे, तो वो कोशिश करो कि वो भी हटा दो आप। खाली प्लांट अगर रखे हुए हैं आपके यहाँ, खाली पॉट रखे हुए हैं और प्लांट सूख गए हैं, तो वो खाली पॉट भी मत रखो। अच्छा। उसमें कोई प्लांट आप लगा लो। अच्छा, हाँ, बहुत सारे पॉट्स रखे होते हैं जिसमें सोचने के बाद में पौधा लगाएंगे, वो भी नहीं रखना, वो भी नहीं रखनी, या तो किसी को दे दो अगर नहीं लगा पा रही, या फिर उसमें प्लांट आप लगवा लो। जी, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत एकदम बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा देर का काम नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपका आने वाला साल अच्छा जाएगा और जो बीत गया वो बीत ही जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि नया साल है, 2026 है, पहले दिन कौन से भगवान की आराधना करें? क्योंकि मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, कई लोग नए साल पर मंदिर भी जाते हैं, लेकिन एक ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा पाठ करने से साल 2026 खुशियों से भरा रहेगा? जैसा मैंने बताया, सूर्य का साल है और सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, तो सबसे पहले तो आप सूर्य भगवान को ही नमस्कार करते हुए अर्घ्य देंगे। कोशिश करें कि उस दिन जल्दी उठें। होता है कई बार, क्या अक्सर होता है, 80% लोग रात को पार्टी कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। मैं कह रही हूँ दोपहर में दोबारा सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाओ। दिन की शुरुआत आपको ऐसे करनी है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है। फिर दूसरा, आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है, आदि शक्ति की पूजा अवश्य करनी है, चाहे 5-5 मिनट ही आप करो। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा भी करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ होती हैं, जो हमारे कुलदेवी हैं, जो हमारे कुलदेवता हैं, उनको हम कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो भी पूजा हम कर रहे हैं, तो इष्ट देव से पहले भी कुल देवता, कुल देवी, जो हमारे पितर हैं, सबको याद करना है। अच्छा, तभी हमारी पूजा लगती है। हाँ, कहा जाता है हमारे पितृ खुश रहेंगे तो वो हम पे आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। कुल देवी भी होती हैं, कुल देवता भी होते हैं, कई बार लोगों को नहीं पता होता है कौन है, तो आप उनको माफ़ी मांगते हुए कि हमको पता नहीं है, माफ़ी मांगते हुए उनका ध्यान करें, डेली अपनी पूजा में इनको शामिल करेंगे, तो नए साल की शुरुआत में आप ये सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ कहूँगी कि आप अपने घर के ईशान में जहाँ मंदिर रखा हुआ है, अगर आपका मंदिर ईशान में नहीं भी है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं भी है, तो आप मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में एक पीतल का लोटा लें, उसमें चांदी का कॉइन डालना है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी अंकित होते हैं, उसको डालकर गंगाजल भरकर वो लोटा आप अपने ईशान में रख देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा,
ज्योतिष में एक योग होता है, तो वो योग का निर्माण यहाँ पर हमने कर दिया। बृहस्पति और चंद्रमा मिलके गजकेसरी योग का निर्माण होता है। वो गजकेसरी योग वास्तु के हिसाब से मैंने आपके मंदिर में बना दिया, तो इससे घर का सकारात्मक जो वातावरण है वो कंटिन्यू बना रहेगा। और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए तो आप नए साल की शुरुआत में सुबह भी कर सकते हैं और या फिर इसको शाम को कर सकते हैं। श्री सूक्तम के पाठ करें। अब श्री सूक्तम संस्कृत में आपको पढ़ना नहीं आता है तो हिंदी में भी होता है। अगर आपको कोई बुक ऐसी नहीं मिल पा रही है कि वो हिंदी में है, तब आप YT पर प्ले करें और श्री यंत्र का पूजन करें, और ऐसा फिर डेली आप एवरी फ्राइडे करते रहें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर असीम कृपा बनी रहेगी, क्योंकि श्री यंत्र में माँ त्रिपुर सुंदरी का वास है। और जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं और नए साल से उसकी शुरुआत करेंगे, फिर आप आने वाली गुप्त नवरात्रि में भी विशेष पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर जो मंत्र नहीं आते तो वो आप सुन भी सकते हैं, तो उससे भी वही फायदा होता है जो आप बोलते हैं। हाँ जी, क्योंकि देखो बोल नहीं पा रहे हैं, अगर हमने अशुद्ध बोला, उच्चारण अशुद्ध हुआ, तो उससे बेटर है कि हम सुने। सुनने से भी मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो और वाइब्रेशन है हमारी, वो हमारी मैच कर रही हैं। और हमारी वाइब्रेशन और मंत्र क्या है, मंत्र जब हम जाप करते हैं ना, तब भी वो हमारी वाइब्रेशन ही यूनिवर्स तक जाती हैं। मंत्र जब हम चैंट करते हैं, तो जब सुन भी रहे हैं ना, कानों से वो जा रहे हैं, तो वो हमारी पूरी वाइब्रेशन हमारी मंत्रों की वाइब्रेशन से मैच हो रही है। तो ये तो बहुत ही सरल है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते हैं और नया साल शुरू करना है या रोजाना आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आप सुन भी सकते हैं। धीरे धीरे सुनते सुनते आपको जप करना भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास सुबह घर पर समय नहीं मिल पा रहा है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कैब में सुनते हुए जाइए, आप मेट्रो में सुनते हुए जाइए, आप कहीं भी सुने। ईश्वर हर जगह है और फिर आपकी भावना के साथ जुड़ा है। जी, आपको थोड़ी सी भगवान की तरफ झुकाव रखना होगा, वो आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, वो तो हर जगह आप ही के अंदर है। कहते ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हमारे ही अंदर ब्रह्मांड है पूरा, और अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, ईश्वर है। तो आप कहीं भी किसी जगह कोई पाबंदी नहीं है। कहीं ऑफिस में भी हमें ब्रेक मिलता है, आप वहाँ बैठकर दोपहर में भी कर लो, अगर सुबह नहीं कर पाए हो तो, पर करो। ये चीज़ें आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं। ठीक है, बहुत सरल सरल चीज़ें आप बता रही हैं शिवांगी जी। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि साल का पहले दिन के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। ऐसी कुछ रेमेडी है आपके पास पूजा पाठ से रिलेटेड या किसी और चीज़, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उससे रिलेटेड, कि हमारा साल पूरा खुशहाली से जाए? हर्डल्स तो आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से जाप या मंत्र हैं या कुछ ऐसी रेमेडी है जो हमारे साल को खुशियों से भर सकती है? बिल्कुल, खुशियों से भरने के लिए सबसे पहली रेमेडीज हमारे ही पास है, क्योंकि ये हमको खुद से वादा करना होगा कि हमें खुश रहना है। और जब मैं खुश रहूँगी या आप खुश रहेंगे, तभी हम अपने से जुड़े लोगों को खुश रख पाएंगे। तो स्वयं के लिए खुश रखना बहुत ज़रूरी है, और वो हम भूल जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। तो खुद की खुशी पर ध्यान देना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो करूँ। फिर जब मैं अपने मन के अनुसार चीज़ें करूँगी, अपनी खुशी के लिए काम करूँगी, अपने ऊपर काम करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग भी खुश रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि ललिता सहस्त्रनाम, माँ ललिता के 1000 नाम हैं। आप डिप्रेशन में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप उनको सुनना स्टार्ट कीजिएगा। डेली अगर रूटीन में आप उनको सुन रहे हैं, तो आपकी लाइफ से ना जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ जाता है बहुत ईजी तरीके से। और इतनी पीस देता है ये, आप नाइट में सोते हुए भी इसको सुन सकते हैं। आप जब सो रहे हैं, सुबह से पूरे दिन आपको समय नहीं मिला, तो जब आप सो रहे हैं उस टाइम इसको सुनो। और मैं तो कहूँगी सोते टाइम अवश्य सुनो ललिता सहस्त्रनाम। ये आपकी जो हमारी रेंजेज है ना, अल्फा बीटा गामा थीटा, सबको ये बहुत कंट्रोल करता है। तो माँ ललिता के 1000 नाम हैं, आदिशक्ति पराशक्ति के, आप उनको सुने। आप खुद अपने अनुभव मुझे बताएंगे, ये बहुत पीस देता है। कई सारे लोगों को, यजमान लोगों को कराया है, तो उन्होंने खुद अपने अनुभव बताया, मेरा निजी अनुभव भी है। ये बहुत पीस देगा। जो आपने कहा ना, तो ये दूसरी वो चीज़ है। पहली चीज़ तो हम स्वयं हैं कि हम अपनी खुशियों के लिए हमें ही ध्यान रखना है। लाइफ में सभी के कहते हैं ना, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब विधि हाथ है ना, लेकिन हम उसको कैसे सबको झेलते हुए, सबको फेस करते हुए आगे निकलना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपने अपना ली। एक तो स्वयं की खुशी, वो सबसे पहले रखो।
जो कि भूल जाते हैं, महिलाएं तो अक्सर भूलती हैं, वो दूसरों की खुशी का ध्यान रखती हैं, अपनी खुशी का भी पहले ध्यान रखो। दूसरा माँ ललिता के सहस्त्रनाम। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय है। आपका बिजी शेड्यूल है, हम सभी जानते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं तो हम लोगों को समय की भी कमी रहती है। लेकिन जो शिवांगी जी बता रही हैं, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप सुन लीजिए। जाते आते सबके पास टाइम रहता है, सब ट्रैवल करते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है, आपकी खुशियाँ आपके साथ बनी रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि साल 2025 किसी का कैसा भी बीता हो। बहुत लोग शादी करना चाहते थे, लड़के या लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई 2025 में या उससे पहले। 2026 में अब उनकी उम्र भी हो गई है, शादी करनी ही करनी है। तो ऐसे कौन सी रेमेडीज़ या ऐसा कौन सा जाप करें या भगवान का नाम लें कि 2026 खत्म होते होते शादी के बंधन में बन जाएं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तब हर्डल्स आ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक ये कॉमन रेमेडीज है, सभी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में मंत्र है अर्गला स्तोत्रम में, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागर से। इसका मतलब है मेरे मन के अनुसार चलने वाली पत्नी माँ मुझे प्रदान करो, जो इस दुर्गम संसार से तारने वाली हो। तो ये आप मंत्र दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे। शिव जी को गुरु बनाएंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, क्योंकि गुरु के हिसाब से ही मंत्र होता है, गुरु बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो शिव जी को गुरु बनाओ पहले शिवालय जाके, फिर ये मंत्र आप दुर्गा सप्तशती से पढ़ना स्टार्ट करें। 108 एक बार, मतलब एक माला कम से कम करनी है। आने वाले गुप्त नवरात्रि में उसका अनुष्ठान कर सकते हैं आप। तो इस मंत्र से संपुटित करके सप्तम अध्याय का पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी और रिश्ता तय हो जाएगा 100%। अच्छा, मतलब ये लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि कर लो, किसी लोगों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मिस हो गया अगर किसी वजह से गुप्त नवरात्रि, तो शिवरात्रि की रात्रि में बैठ के कर सकते हैं। आगे जो हमारे नवरात्रि आएंगे, जो हमारा नव संवत्सर होता है चैत्र मास में, तब भी कर सकते हैं। तो इसको अनुष्ठान रूप में करें। अब अगर लड़कियां हैं तो वो कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी, ये मंत्र है जो कात्यायनी माँ के लिए समर्पित है। तो उसका माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए ये मंत्र को आप चैंट करेंगे 108 बार एक माला। फिर आप सप्तम अध्याय का पाठ करेंगी, कम से कम एक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11-21 जितने कर सकते हैं। पीछे से फिर वही मंत्र लगेगा, मतलब संपुटित पाठ होगा ये। तो इस तरीके से अनुष्ठान रूप में करके आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, बहुत सारे रीज़न है, चार्ट से अलग हटके भी रीज़न है। तो कोई भी रीज़न हो, किसी भी तरह के हर्डल्स हो, शादी हो जाएगी। दूसरी रेमेडीज बहुत इजी है जो बताना चाहूँगी। कन्या या जो हमारे बच्चे हैं दोनों कर सकते हैं, उनके माता पिता भी कर सकते हैं। 7 पीली चीज़ें आपको लेनी हैं। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को ये उपाय करना है। एक पीला कपड़ा लेंगे, पीली हल्दी की गांठ लेंगे, पीले जनेऊ लेंगे। जनेऊ अगर पीला नहीं मिले तो हल्दी में उसे पीला कर लीजिएगा। गुड़ की डेली लेंगे, एक चने की दाल लेंगे, पीला कॉइन जो 5 या 10 रुपए का सिक्का भी हो सकता है। अगर वो भी सिक्का पीला आपको नहीं मिल रहा है, हल्दी में कर लो पीला। इस तरीके से आप, पीला पुष्प हो गया, 7 सामान, एक कपड़ा हो गया, उसके अंदर 6 सामान, ऐसे टोटल 7 हो गए। उसकी पोटली बनाओ, पोटली बांधकर घर में किसी ऐसी जगह रखनी है जहाँ कोई देख ना पाए। जब आपकी शादी हो जाएगी और कन्या जब अपने घर वापस आएगी या आपकी बहू अपने मायके जाएगी, पग फेरा जो होता है, उसके बाद वो गंगा जी में या यमुना जी में प्रवाहित करनी है, किसी भी पवित्र नदी में उसको प्रवाहित कर दो। तो ये 2 ऐसे उपाय हैं जिनसे जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर होगी और शादी हो जाएगी। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा महंगा उपाय भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऐसे है कि चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, बहुत साधारण सा उपाय है। और विश्वास का होना तो सबसे पहले जरूरी है। वैसे तो देखिए छोटे छोटे उपाय हैं, तो जो भी इस साल शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं, वैसे तो भगवान की कृपा होगी तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये भी छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, नया साल है, सबके अलग अलग मन में कश्मकश चलती रहती है। बहुत सारे लोग आजकल तो हर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन कई जॉब्स में परेशानी होती है, कोई नए की तलाश में होता है। अगर किसी को अपनी जॉब बदलनी है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बीते साल में ऐसा नहीं हो पाया मेहनत करने के बाद भी, तो वो ऐसा कौन सी रेमेडी या उपाय अपनाए, या भगवान की, ईश्वर की कौन सी ऐसे प्रार्थना करे जिससे कि वो जहाँ नई जगह पे जाना चाहता है तो वो चला जाए? दिल्कुल, इसके लिए भी जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का इसलिए बता रही हूँ कि गुप्त नवरात्रि भी हैं, आप कर सकते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती के देव्य अथर्व शीर्षम है, उसका पाठ करें।
तो आपकी वाणी उससे प्रभावित, जो हम कहते हैं ना कि हमारी वाणी में शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, विशुद्धि का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तो वाक सिद्धि मिलती है। तो वाक सिद्धि जब आपको मिल जाएगी, उसके बाद सामने वाला आपकी वाणी से प्रभावित होगा। आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी हो जाएगी। तो देव अथर्व शीर्षम का पाठ करेंगे, साथ ही आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें। आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका सिर्फ नाम जप करेंगे और अपनी एक स्लिप लेंगे। वाइट कलर का आप पेपर ले लें या भोजपत्र मार्केट में मिलते हैं, मिल जाए तो पहले भोजपत्र तलाश करें। उस पर रेड पेन से अपनी जो भी बात है कि मुझे जॉब चेंज करनी है, स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम हो, वो भी आप ऑर्गेनाइजेशन का उसमें लिख सकते हैं। आप उसको फोल्ड करेंगे और जिस भी इष्ट देव को मानते हैं तो अपने घर की वो इष्ट देव, ये आपकी स्लिप रखी हुई है, इसके ऊपर आप अपने इष्ट देव को बिठा दीजिएगा। अगर आपको भोजपत्र नहीं मिल रहा है तो ये वाइट पेपर पर भी कर सकते हैं। जब आपकी जॉब मिल जाएगी तो वो स्लिप ले जाकर आपको मंदिर में रखनी है, या मंदिर में नहीं रख सकते तो फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करनी है, और 5 गरीब बच्चों को भोजन करा देना उसके बाद। अच्छा, सरल सा उपाय है। अगर साल 2026 है और आपने बोला कि सूर्य का ये साल होगा, सूर्य देव की पूजा करिए, शक्ति का ये साल है, माता शक्ति को ध्यान में रखिए, लेकिन अगर पूरे साल की बात करें तो साल 2026 कैसा रहेगा? क्योंकि 2025 हो, 24 हो, जो बीते हुए साल हैं वो बहुत ज़्यादा चुनौती लेके आए थे। कई मतलब देखें तो हर तरीके की बाधाएं, इसको बोल सकते हैं, आई। आगजनी हुई, एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की अकाल मृत्यु भी हुई। तो क्या 2026 भी ऐसा ही रहेगा या 2026 में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, या कुछ खुशियां या अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा? 2026 भी पूरा चुनौतियों वाला वर्ष ही रहेगा। ये 2020 से शनि आए हुए हैं और मकर में आए थे, और ये 2029 तक का टाइम पीरियड है जब वो मेष से जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड इजी नहीं है। इधर गुरु अतिचारी चल ही रहे हैं जो लास्ट ईयर से हो चुके हैं, तो बहुत स्पीड से गुरुदेव भी चल रहे हैं, शनि का भी ये परिवर्तन चल रहा है, और ये वही काल है जब महाभारत के युद्ध हुए थे। तो 2026 में अगर मैं बात करूं जनवरी से मार्च तक, तो ये भी वो टाइम होगा जहां पर दुर्घटनाएं होंगी। सड़क दुर्घटनाएं हो गई, रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, पूरे चांसेस हैं 100% कि ये होंगी ही होंगी। बात करूं मई जून की, तो वहां पर जाकर वापस से कोई फिर से अटैक जैसी संभावनाएं पूरी हैं, फिर से होंगी। जुलाई से अगस्त तक का टाइम, 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का टाइम है, जहां पर शनि देव के पुख्य नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों आ रहे हैं। तो उस टाइम पर सुनामी आएगी, भारत में आ सकती है या कहीं और किसी देश में। इस तरह के पूरे चांसेस हैं। अग्निकांड होंगे भयंकर, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की घटनाएं ना ऐसी नहीं होगी कि एक सुनी आपने, एक के बाद एक लगातार, इस तरह की घटना। जैसे आगजनी की इस साल हमने बहुत देखी थी। जैसे इस साल भी था, जैसे बताया था जून में और नवंबर दिसंबर आपने ही बताया था कि आगजनी होने वाली है, और उसके बाद वो प्लेन वाला क्रैश हुआ जिसमें पूरा आग, आपने प्रेडिक्शन किया था। जी। तो वही कह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं फिर से होने के, ये जो स्पेसिफिक मंथ बताए हैं इसमें तो होंगी ही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इस साल ऐसे भी उनके बर्थ चार्ट में चीज़ें आ रही हैं, तो ये साल भी उतना आसान नहीं जाएगा। और शक्ति की बार बार मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि समय उतना आसान नहीं है। डॉलर गिरेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे इंडिया में, मतलब ऐसे तो पूरे विश्व में ही आएंगे। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बार बार बात करती हूँ, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना फॉलो कर लें, हम अपना माइंडसेट स्पिरिचुअल कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस करना सीख जाते हैं कि कैसे हमें फेस करनी है। ये सारी चीज़ें आनी ही आनी है। और शक्ति आराधना से आपको शक्ति मिलती है, आपके अंदर शक्ति का संचारण होता है। तो जब अंदर से मजबूत होंगे तो फिर सारी चीज़ें आप झेल जाएंगे। आसान वर्ष नहीं है। अच्छा, ये भी कठिन वर्ष है। जी। 2024 हो या 25 हो, भारत की राजनीति में हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बदलाव देखे हैं। अगर हम साल 2026 की बात करें तो भारत की राजनीति के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं इस साल में? इस साल अब हमारा अगला चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ के लिए एक प्रिडिक्शंस देती हूँ, ममता दीदी गद्दी छोड़ जाएंगी। अच्छा। और बीजेपी की वहाँ सरकार आएगी। अच्छा।
श्योर है? श्योर है। वो चार्ट देख लिया, 90% बीजेपी की सरकार आने के 90% बहुत होता है, वो चांसेस हैं। और ममता दीदी का जाना 100% सुनिश्चित है। उनके चार्ट में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब आगे और अपने देश की राजनीति के लिए बात करूं तो ये साल उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। भारत, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, विश्व विजेता, तो भारत की कंडीशन ना विश्व लेवल पर बहुत आगे जाने वाली है। वैश्विक स्तर पर भारत बहुत मजबूत होगा। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटेंगी तो राजनीति के दृष्टि से कुछ उथल पुथल भी होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी। और बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लोग, सुप्रिया जी, मुझे बोलते हैं कि शायद मैं बीजेपी की प्रचारक हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़ीरो हूँ, मैं न्यूज़ भी नहीं देखती। पर मुझे इतना ना चार्ट जो देखे हैं, मोदी जी का देखा है, योगी जी का देखा है, अपने भारत का देखा है, और 2026 का जो देखा है, 2026 में ना जो बृहस्पति देव हैं वो 10th हाउस में आ रहे हैं, और जो शनि देव हैं वो 7th में हैं। चतुर्ग्रह योग चतुर्थ स्थान में बना हुआ है। तो उन सारे ग्रह दशों को अगर मैं देखूं और फिर मोदी जी का देखूं, फिर मैं योगी जी का देखूं, फिर मैं बीजेपी का देखूं, तो सारे चार्टों को एक साथ देखकर जो स्टडी कर पाई हूं उसके आधार पर मैं ये प्रेडिक्शंस कर रही हूं। तो आपने ये प्रेडिक्शन तो बता दिया, जब आपने अब मोदी जी का चार्ट देख ही लिया है तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है ये बताएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन मोदी जी देश के हित में एक बहुत बड़ा काम करेंगे इस साल, और जो सभी लोगों के लिए, मतलब अभी तक लोगों ने शायद वो सोचा भी ना हो, कहीं दूर दूर तक उनकी सोच में ना हो। हमारे देश का कुछ ना कुछ इस तरीके का आ रहा है कि मोदी जी उसको बहुत बड़े तरीके से अच्छाई में कुछ पॉजिटिव चीज़ करेंगे देश के लिए। तो उनके चार्ट में ये चीज़ें भी आ रही हैं, और वो तो आने वाले समय का है। जैसा मैं बार बार हर जगह बोल रही हूँ कि योगी जी नेक्स्ट पीएम होंगे। अच्छा, श्योर है? मैं श्योर उनके चार्ट में मैं श्योर हूँ कि वो, उनका चार्ट जितना स्टडी कर पाए हैं, वो नेक्स्ट पीएम है। अच्छा, लेकिन आपने जो ये पश्चिम बंगाल के बारे में बताया है कि दीदी इस बार जा रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। आपको ऐसा क्या दिखा उनके चार्ट में? दीदी के चार्ट में जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही, जैसे सपोज मैं एक यहाँ एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लोग शनि की 7.5 में डाउन में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग अप होते हैं। मैं अपना ही बताती हूँ, मैं 7.5 में ही अप हुई। मेरी मकर राशि है और मार्च में एंड हुई थी 7.5, तो तब तक ही मैं पीक पर गई। स्टार्टिंग से 7 साल जो हैं, तो वही 7.5 साल का समय होता है। इसी तरीके से दीदी का जो चार्ट देखा है, तो दीदी के चार्ट में डाउनफॉल आ रहा है। जी, दीदी से यहाँ हमारा ताल्लुक ममता दीदी से है। जी, ममता दीदी, बिल्कुल। तो मतलब आपका प्रेडिक्शन है कि इस बार सरकार वहाँ बदलनी ही बदलनी है। और अगर पूरे भारत का ओवरऑल आपने जो चार्ट देखा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे या कुछ नई चीजें आएंगी, या भारत और ऊंचे लेवल पे जाने वाला है? भारत और ऊंचे लेवल पर जाएगा, और कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे ना मैं भारत पाकिस्तान की बात कर रही थी, तो हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी पुनः छिड़े, जो हमारे अभी मई जून में हुआ था। हाँ, जो होके चुका है, उस तरह की कुछ भी सिचुएशन ऐसी बने, जैसा मैंने कहा कि मई और जून में अटैक की संभावनाएं बन रही हैं इस तरीके, तो वो कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से युद्ध छिड़े। युद्ध जरूर छिड़ेगा, चाहे इस साल के आखिर तक छिड़े। मतलब कि वो संभावना बन रही है, क्योंकि 2027 में 27 मई लगभग वो समय आ रहा है जब, फिर वापस से बोल रही हूँ कि पीओके जो है ना वो कश्मीर में ही है, लेकिन वो पाकिस्तान के अधिग्रहण में है, तो वो वापस भारत का हिस्सा बन जाए। अच्छा, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो तभी होंगी जब युद्ध होगा और वो वापस ले लिया जाए। अभी कोई भी रीजन रहा है ना, हमने उसको बंद किया युद्ध को, लेकिन कुछ संभावनाएं, कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी, देशकाल परिस्थितियां, कि वो चीजें होंगी ही होंगी 2026 में। और जितने भी आपने पहले भी प्रेडिक्शन किए हैं वो सच हुए हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस बार आप जो प्रेडिक्शन कर रही हैं हमारे पास रिकॉर्ड में है। अगर आप बोल रही हैं तो शायद वो सच हो, और निश्चित ही आपने जैसे बोला कि मोदी जी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, शायद वैसा भी हम कुछ देखने को वो देश हित में ही होगा। जी जी जी। अगर हम आगे की बात करें तो साल 2025 जैसा भी रहा हो, 2026 है। अगर 12 राशियों के लिए हम ये साल का पूछें तो 12 राशियों के लिए ये साल कैसा रहेगा? 12 राशियों में कुछ राशियां हैं जिनके लिए अच्छा जाएगा, कुछ के लिए सामान्य, कुछ के लिए ठीक नहीं जाएगा। अच्छा जिन राशियों के लिए जाएगा वो मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कुंभ राशि है ना। इन राशियों के लिए ये बहुत अच्छा समय जाने वाला है। मकर राशि के लिए ठीक समय जाएगा, लेकिन पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा जाएगा। अब वहीं पर अगर कन्या राशि के लिए ठीक ठीक जाएगा ये समय।
सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये ऐसी राशियां हैं जिनके लिए समय उतना अच्छा नहीं जाएगा। मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, पैसे को लेन देन उन्हें नहीं करनी है किसी को। सिंह राशि के जातक हो गए, वृश्चिक राशि के जातक हो गए, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। और सिंह राशि के जातकों की माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो ये कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको सावधानियां रखने की ज़रूरत है। मेष राशि की भले ही 7.5 चल रही है, लेकिन इनका करियर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन 7.5 की रेमेडीज करते रहें, कर्मों को सुंदर रखना है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, कुंभ राशि के जातकों का ये समय जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो डिजिटल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर अगर बात करूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। कर्क राशि के जातकों का अगर बिजनेस डाउन चल रहा है तो बिजनेस ठीक होगा उनका। उनकी माता से और कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि चंद्रमा वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि वो माता के करीब रहें, या फिर स्त्रियां जो भी हैं उनका सम्मान करें, तो माता से कनेक्ट रहें कर्क राशि के जातक। तो और उनका जो भी कहते हैं ना, रिजल्ट अगर उनको 90 मिलना है तो 100 मिलेगा, ऐसा करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि के और सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कहूँगी थोड़ा समय जैसे बताया ठीक नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए, तो मीन राशि के जातक जो हैं वो अपने इष्ट देव उनकी आराधना करें, बृहस्पति देव की पूजा करें। सिंह राशि के जातक सूर्य को जल दें और अपने इष्ट देव की पूजा करें। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें, ताकि जो समय है, समय तो अच्छा और बुरा चलता है, उसके लिए आपको हिम्मत मिल पाए और ईश्वर आप पर कृपा करें ताकि चीज़ें आराम से चलें। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आप भगवान की शरण में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो भगवान आपके साथ रहेंगे और आपका जो जीवन है, जो देखिए दुख सुख तो आता ही रहता है वो, लेकिन ठीक होता जाएगा अगर आपको भगवान की शरण मिलती है तो। अब अगला सवाल ये आता है, हमने पूरा पूछ लिया क्या करें कैसे करें, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास सवाल आता है जो नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि महिलाओं को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, और कई पूजा पाठ और रेमेडीज़ होती हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही होती हैं और बहुत सारे लोग उसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी सटीक चीज़ है, कौन सा पूजा पाठ है, कौन सा मंत्र है जो नए साल में 2026 में कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले ना कहते हैं कोई भी पूजा या पाठ से पहले सुप्रिया जी, विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिस भी देव की आप पूजा कर रहे हैं, खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि मेरा कहना आसान है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो कहीं ना कहीं डाउट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, तो डाउट्स नहीं रखने हैं। 2 रेमेडीज़ बताऊँगी यहाँ पर जो हमारे शास्त्रों से ही ली गई हैं। पहली रेमेडीज है बाल गोपाल, जो माता यशोदा होती हैं वो बाल गोपाल को गोदी में लिए इस तरह का चित्र अपने रूम में लगाएंगे आप, पेंटिंग निकालकर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या उनकी पेंटिंग ले आइएगा, वैसा ही आप मंदिर में रखेंगे। संतान गोपाल मंत्र होता है, तो किसी गुरुजी से ले लें या फिर जैसा मैंने बताया कि शिवालय में आप जाके शिव जी को गुरु बनाकर वो मंत्र करना स्टार्ट कर दें। तो ये रेमेडीज हो गई। आग का पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ लेकर आएँ आप सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में, शिव जी के समक्ष जाएं, उनका आशीर्वाद लें, माता शक्ति का आशीर्वाद लें। शिव और शक्ति हमारे ही शरीर में हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद लें। फिर उसको आप रख देंगे बुधवार के दिन गणपति जी के आगे, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी जो हमारे मंदिर में होते हैं उनके आगे, लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए बाल गोपाल का, और आप उसको ग्रीन कलर के कपड़े में या येलो कलर के कपड़े में बांध लें और फिर अपनी कमर पर बांध लें। उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। पहली रेमेडीज ये है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन आपको सोचना है कि जैसे माँ यशोदा की गोद में ये बाल गोपाल हैं, वैसे मेरे ही गर्भ में वो पल रहे हैं। आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी है कि मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है। इस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन के साथ आपको रहना है ना, तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक जा रही है और यूनिवर्स से वापस आप तक आ रही है। दूसरा है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम, उसका आप अनुष्ठान कर सकते हैं। उसका अनुष्ठान करके आप किसी गुरु से पूछ लें एक बार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें बीज मंत्र बहुत सारे हैं। तो उसका अनुष्ठान जब आप करेंगे, आदि शक्ति पराशक्ति से आप मांगेंगे। और मांगना इस तरीके से नहीं है कि मुझे संतान दे दो, आपको अपने को समर्पण कर देना है कि मेरी ये सिचुएशन है, अब आप देखिएगा, आप माँ हैं और मुझे माँ बनना है, अब आप देखें, ये बोलते हुए। तो वो जब अनुष्ठान करेंगे, कई सारे लोगों को सुप्रिया जी मैंने कराया है और चीज़ें ठीक हुई हैं उनकी लाइफ में। तो ये दोनों चीज़ें करें। डॉक्टर ये भी बोल देना आपको कि IVF आपका एक फेल हो गया,
आप निराश होंगे क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है, उसमें भी ब्लाइंड फेथ करते हुए आपको ये काम करना है। ब्लाइंड इसलिए बोला है कि कई बार हमारा फेथ डिगमगा जाता है, तो आप ईश्वर पे विश्वास करते हुए करो कि ये होगा ही होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और महिलाएं होती हैं फिर। तो छोटा सा उपाय है, संतान गोपाल मंत्र भी है और आपने और भी मंत्र बताए, तो जो भी महिलाएं हैं ऐसा सोच रही हैं तो निश्चित ही उनको ये उपाय अच्छा ही लगा होगा। और हर चीज खुद करने से ही होती है, जब आप प्रार्थना करते हैं तभी भगवान तक पहुंचता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये सवाल आता है कि हम लोग 2026 की ओर हैं, 2025 में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमने गलत की होंगी, हमारे कर्म बेकार हुए होंगे, जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने गलत कर दिया। लेकिन साल 2026, जैसे आपने 1 तारीख का बता दिया, 21 तारीख का बता दिया, लेकिन अगर हम साल 2026 की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे उससे कर्म बिगड़ेंगे, हमें दोष लगेगा, वो ऐसा कौन सी चीजें हैं? कर्म, जैसे कर्म पे बहुत सुंदर बात कही आपने। कर्म ही तो होते हैं। अब कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियामाण। तो इस जन्म में अब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हम बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन बहुत निराशा में है, तो वो हमारे पिछले जन्म के चले आ रहे हैं कर्म। तो अब 2026 में अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि कोई भी हमको अपना कर्म खराब नहीं करना है। कर्म खराब नहीं करना है मतलब अपनी साइड से किसी को दुख नहीं देना है, अपनी साइड से किसी का कहते हैं ना हक नहीं मारना है, ये भी कर्म खराब होती हैं। अपनी साइड से कुछ ऐसा गलत किसी के लिए नहीं बोलना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। सामने से कोई हमें गलत बोल रहा है, आप ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहते ना तो प्रकृति बदला लेती है ना। तो प्रकृति को सौंप दो। कई बार क्या होता है, हमको गुस्सा आती है, इंसान है ना, गुस्सा भी आएगी, सामने वाला गलत कर रहा है ना, चुपचाप मंदिर में जाओ या जहाँ बैठे हो वहीं प्रकृति तू देखना, अब मैंने माफ़ किया, तो प्रकृति स्वयं बदला लेगी। आपके कर्म खराब नहीं हुए। और हमारे कर्म कैसे खराब होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं बदली, हमारी बॉडी में जो हमारी वाइब्रेशन है वो गड़बड़ हुई, तो हमको वो सारी चीज़ें ठीक रखनी है, अपने कर्मों को सुंदर रखना है। आप जब ये चीज़ें फॉलो करते हुए चलेंगे ना, मैंने बार बार वही चीज़ कह रही हूँ, आपकी लाइफ बदलती है। मतलब कर्म अच्छे रखने, अपना स्वभाव अच्छे रखना है, दूसरों के प्रति प्यार मोहब्बत से रहना है और भगवान की शरण में रहना है, हर चीज आसान होती चली जाएगी। हमें तो सिखाया ही बचपन से ये जाता है ना कि सबसे प्रेम करो। अब हमारे सनातन परंपरा, हमारे भारतवर्ष की ये तो चीजें हैं कि सभी में ईश्वर, हर जानवर में, पशु में, सभी में ईश्वर का निवास है। सबको ईश्वर की दृष्टि से देखो। तो कई बार होता है, देखा है मैंने कि हम रोड साइड डॉग को भी भगा देते हैं लात मार के, उसमें भी ईश्वर है, आत्मा में ईश्वर है ना, परमात्मा का निवास है। तो आप ठीक है, आप उसको हटा दो। आपको बहुत सारे लोग हैं, एलर्जी होती है, आप हटा दो, पर मारो मत। तो यही हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। किसी को जैसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, होता है आपको गलत बोला, मन में भाव आता है कि ये, तो भाव आए ना, उसी वक्त उस भाव को दबाओ, ईश्वर के समक्ष या ऊपर आसमान की तरफ देखते हो, प्रकृति को सौंप दो, देख लीजिए, आप देखिए, मैंने छोड़ा, तो वो अपने आप ही चीजें सॉल्व होती अपना आप सॉल्व हो जाती हैं। जब आपने छोड़ दिया ना तो वो देखती है। आप देखो जो विनाश हो रहा है वो हमने विकास किया, वो विनाश हो रहा है, प्रकृति खुद बदला लेती है अपना। तो प्रकृति को सौंप दो सारी चीजें। तो ये तो हो गई बहुत सारी ऐसी बातें नए साल पे जो हमें जाननी ज़रूरी भी थी, और बहुत सारी चीज़ें आपने जो ऐसी बताई हैं जो हम कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा नया साल और भी नया और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं महीनों के हिसाब से, राशि की बात नहीं करेंगे हम, जनवरी से लेके दिसंबर तक महीना कैसा रहने वाले हैं, हर महीना, और उस महीने में हमें किसकी पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, वो बताते रहिएगा। तो साल 2026 जनवरी का महीना सभी के लिए कैसा रहेगा और हमें उसमें क्या उपाय, क्या पूजा पाठ, क्या आराधना करनी है? बिल्कुल, जनवरी के महीने की शुरुआत जैसे आपने आदिशक्ति पराशक्ति की पूजा से की, अपने इष्ट देव की पूजा से की, तो मैं यहाँ कहूँगी कि ये 12 महीने जो हैं नवग्रह स्वर की पूजा करो, शिव जी की, क्योंकि शिव जी जो हैं वो नवग्रह को कंट्रोल भी करते हैं, नवग्रह स्वर हैं। तो अब जनवरी में आपको क्या करना है, हर राशि वाले करेंगे ये, आप उनको जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, गंध अर्पित करेंगे, चंदन अर्पित करेंगे। ये करते हुए आपको डेली पूजा करनी है। डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो रविवार को आपको जरूर पूजा करनी है।
क्योंकि यहाँ सूर्य का साल है, तो आप रविवार को पूजा करेंगे और साथ में ही आप वहाँ बैठकर ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। अब फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो फरवरी माह में आप शिव जी के जो अभिषेक करेंगे वो पंचामृत से करेंगे। पंचामृत से आप अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद आप मंदिर में जाके, कान्हा जी के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ जाकर आप माखन मिश्री का भोग लगा के आइएगा। और स्पेसिफिक आप देखिएगा कि कुछ जो वसंत उत्सव हमारे स्टार्ट हो जाते हैं उस स्पेसिफिक टाइम होते हैं, तो अगर उसमें आप कर पाएँ, जैसे फ्लोरा दोज होती है, शायद इस बार 19 फरवरी की है, तो उस दिन जाके आप कराओ, तो ये रेमेडीज करो। इनसे क्या होगा, आपकी लव लाइफ ठीक होगी, क्योंकि फरवरी में ऋतुराज भी आते हैं। अब इस बार तो ऋतुराज 23 जनवरी को ही आ जाएंगे, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। मार्च के महीने में आप जाएं, शिवालय जाएं, गन्ने के रस से अभिषेक करके आएँ। गन्ने के रस से आप अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिले, थोड़ा सा ही लेके चले जाओ। और अभिषेक करने के बाद फिर आप शिव जी को लाल चंदन अर्पित करेंगे। लाल चंदन अर्पित करने के बाद लाल फूल भी अर्पित करेंगे। और फिर आप मंदिर में जाके थोड़ा सा गुलाल, स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, होली 3 मार्च की है, तो आप स्टार्टिंग में जाके थोड़ा सा गुलाल भी प्रभु के आगे रख के आइएगा। अब हम आते हैं अप्रैल महीने में आपको क्या करना है, शिव जी की जो आराधना करनी है वहाँ पर आप गेहूँ का दान करेंगे, शिव जी के आगे अर्पित करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और गेहूं को दान करने के बाद फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी रख देंगे। और ऐसा करने के बाद ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप कहेंगे, मेरे जो भी कर्मा हैं, बुरे कर्मों को आप काटिएगा और आने वाला मेरा समय थोड़ा ठीक रखें, क्योंकि मार्च में 7.5 का भी परिवर्तन होगा। तो मैं अप्रैल की स्टार्टिंग का बता रही हूँ। फिर मई के ये आते हैं। मई माह में क्या करना है, जलाभिषेक करना है और दही से अभिषेक करना है आपको शिव जी का। दही से अभिषेक करने के बाद आप हनुमान मंदिर जाएंगे। फिर डेली भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, आपने मंडे आपने अभिषेक करा, बहुत सारे लोग होंगे जो डेली फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो मंडे अगर आप अभिषेक करें तो हनुमान मंदिर फिर आप ट्यूसडे को जाइएगा। हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर में आप 5 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा के आएंगे और फिर वहाँ पर भी आने वाले संकटों के लिए आप माफ़ी मांगेंगे। और क्योंकि वो संकट हमारे ही बनाए हुए होते हैं, चाहे हमारे कर्मा इस जन्म के हों चाहे उस जन्म के हों, तो उनके लिए आप माफ़ी मांगते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दूर कीजिएगा। अब हम आते हैं जून माह की तरफ। साल का आखिरी, कहते हैं ना 1/6 जो होता है हमारा, वो पूरा हो चुका है। तो जून माह में हमें क्या करना है, जलाभिषेक करना है और उसी टाइम मूंग की दाल लेकर हमें शिव जी को अर्पित करनी है। फिर हमें किसी भी गणेश मंदिर में जाना है, वहाँ जाकर 21 दुर्वा अर्पित करनी है। जुलाई माह की तरफ आते हैं, सावन भी आ जाता है और सावन के साथ साथ वहाँ पर ना जुलाई में दूसरा वाला पार्ट हमारा सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाता है। तो जुलाई में आप क्या करेंगे, जलाभिषेक के साथ आपको क्या करना है, अनार के रस से उससे शिव जी का अभिषेक करना है। अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करेंगे और हम किसी महालक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे। महालक्ष्मी नहीं हो तो विष्णु नारायण का मंदिर भी हो सकता है, वहाँ जाकर विष्णु नारायण को आप वस्त्र अर्पित कीजिएगा पीले रंग के। ऐसा करने से जो भी जुलाई से और अगस्त के बीच बहुत सारी घटनाएं मैंने बताई हैं, तो वो पालनकर्ता आपका पालन करते रहेंगे और वो परेशानियां नहीं आएंगी। अगस्त माह की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त माह में आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के साथ आपको शिव जी के पास जाकर जो काले तिल होते हैं वो अर्पित करने हैं। अगर आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक चल रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं। काले तिल अर्पित करेंगे, ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो समय 12 जुलाई से 27 अगस्त तक जाएगा, तो पूरी अगस्त उसी में निकलनी है। तो अपने जो भी आने वाले संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए आप ईश्वर से माफ़ी मांगेंगी। और आसपास अगर कोई भैरव मंदिर है तो वहाँ जाकर शनिवार या रविवार में आप इमरतियों का दान करेंगे। अब सितंबर माह पर आते हैं। सितंबर माह में आप शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद शिव जी को आप पीला चंदन अर्पित करेंगे पूरा, और उसके साथ कुछ लोग हल्दी अर्पित भी कर सकते हैं। अब ये कुछ लोग वो हैं जिनकी मीन राशि वाले हैं और जिनकी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, धनु राशि वाले भी कर सकते हैं। आपने हल्दी का अर्पण करना है। हल्दी अर्पित करते हुए ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी है और जो भी परेशानियां आ रही हैं उनके लिए बोलना है। अब हम और केले के वृक्ष का रोपण करना है धनु और मीन राशि के जातकों के लिए। अब हम आते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर में आपको जलाभिषेक शिव जी का करना है। अब डेली अगर आप नहीं भी कर पा रहे ना, तो मंडे तो फिर करना ही है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, शिव जी के समक्ष आप माखन मिश्री शिव जी के समक्ष प्रसाद के रूप में रखेंगे और साथ ही एक नाग केसर का फूल ले जाकर अर्पित करेंगे। नाग केसर का फूल छोटे छोटे आते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, वो शिव जी पर अर्पित करेंगे। और अर्पित करते हुए फिर उनसे आप अपने पुनर्जन्म के सारे जो भी पाप हैं उनके लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर माँ भगवती के मंदिर में जाएंगे, भगवती के मंदिर में जाके माँ को एक लाल चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम आते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर माह में आपको क्या करना है, शिव जी का जलाभिषेक करना है, साथ ही आपको शिव पंचायतन जो होते हैं सारे, उनके लिए वस्त्र पहनाने हैं। आप वस्त्र वो हैंकी रूप में भी ले सकते हैं, अगर नहीं बनवा पा रहे हैं एक एक हैंकी सबको पहना दीजिएगा, एक एक चुन्नी पहना दीजिएगा। आपको वस्त्र अर्पित करने हैं और वस्त्र कोशिश कीजिएगा कि आप एक वूलन शॉल लेकर उस तरह का कुछ ले लें, तो वो ठंड का टाइम आ रहा होता है तो प्रभु को वो अर्पित करना है। अर्पित करते हुए आप जाएंगे किसी कुष्ठ आश्रम में या अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में, वहाँ जाकर आप कुछ दान करके आएंगे। क्योंकि और कुछ दान में भी आप ब्लैंकेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैंकेट आने वाली ठंड है उन लोगों के लिए फ़ायदा देंगे। और यहाँ पर क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर में हमारे जो राहु हैं और जो केतु हैं वो भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये उनके भी उपाय हो जाएंगे। आप काला कंबल दे दें, बहुत अच्छी बात है। अब दिसंबर माह की बात करते हैं, साल का आखिरी महीना है, शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। उसके साथ अगर कोशिश करें कि आप रुद्राभिषेक कर पाएँ। रुद्राभिषेक करते हुए नमक चमक से होता है, किसी पंडित जी को बुला के करा लें। रुद्राभिषेक के बाद फिर आप जाएंगे आदिशक्ति भवानी के मंदिर में, और भवानी के मंदिर में जाकर आप वहाँ उनके समक्ष एक नारियल अर्पित करेंगे और कहेंगे कि पूरी साल जैसे माँ आपने मेरी अच्छी निकाली, ऐसे ये जाता हुआ महीना अच्छा निकले और आता हुआ अब 2027 जो है आने वाला साल भी मेरा अच्छा निकले। इस प्रकार से करते हुए आप करेंगे। सभी राशि वालों के लिए है ये, तो उनका जीवन थोड़ा ठीक हो जाएगा। अपने कर्मों को सुंदर रखें और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। आध्यात्मिकता का मतलब संन्यास लेना बिल्कुल भी नहीं है, माइंडसेट है। तो माइंडसेट अपना अच्छा रखो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है और ईश्वर को सारी अपनी समस्याएं ना ईश्वर को सौंप दो, फिर वो सारे रास्ते खुद ब खुद निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, पूरा 12 महीने आपके 2026 में कैसे बीतेंगे और क्या क्या आपको करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी पूजा हैं जो आपको शिवांगी जी ने बताई हैं, और इन्हें करिए आप पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हर महीने का कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और हम आपके लिए नए साल के बाद और भी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे जो आपके जीवन को आसान बनाएगी। शिवांगी जी, आप यहाँ आई और आपने नए साल के इतने अच्छे अच्छे प्रिडिक्शन दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, पूजा पाठ बताया है। आपको वैसे नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ जो भी सब मेरे दर्शक जो हैं उनके लिए कहूँगी, नव वर्ष उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, प्रेम लेकर आए, शांति लेकर आए, सुख सौहार्द लेकर आए। और सबसे पहले एक सबसे विनती भी है कि अपनी खुशियों के लिए खुद कदम आगे बढ़ाएं। आप जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया आपके साथ होगी। जी बिल्कुल, आप यहाँ आई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी 2026 में हम आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे दर्शकों को ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट दिखाते रहेंगे। ये तो साल 2026 आपको कैसे शुरू करना है और पूरे साल आपको क्या क्या करना है, इस विशेष दिन विशेष पॉडकास्ट हमने किया है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि धर्म की यात्रा आप जीवांजलि के साथ ही करेंगे। धर्म की यात्रा हम साथ में करेंगे और ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें